वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 2 रेशों से वस्तु तक पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशों आवलिक तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। तो बच्चों, रेशों आवलिक तंतु को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक रेशे और दूसरा कृत्रिम रेशे। ठीक है। फिर प्राकृतिक रेशे को दो प्रकार में बांटा गया है, जंतु रेशे और पादप रेशे। ठीक। दूसरा प्रश्न है जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। तो जंतुओं से प्राप्त रेशे में पहला है ऊन, जो कि भेड़ के बाल से प्राप्त होता है। दूसरा है रेशम, जो कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। तीसरा है अंगोरा ऊन, जो कि अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। और चौथा है पश्मीना ऊन, जो कि कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है पादपों से प्राप्त रेशे। तो बच्चों, पादपों से प्राप्त रेशे एक रुई है, जो कि कपास से प्राप्त होता है। और दूसरा है जूट, जो कि पटसन से प्राप्त होता है। तीसरा है फ्लैक्स, जो कि फ्लैक्स या अलसी, इसे अलसी भी कहते हैं, अलसी से प्राप्त होता है। और चौथा है नारियल जटा, जो कि नारियल के फल से प्राप्त होता है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। तो बच्चों, पहला क्रम है भेड़ के बालों की कटाई। ठीक है ना। और भेड़ के बालों की कटाई करने के बाद दूसरे क्रम पर आता है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब उस बालों को फिर टंकी में पानी भर के धोया जाता है। ठीक है ना। उस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। फिर उसके बाद है छटाई। तीसरा क्रम क्या है? छटाई का। जो अच्छे और लंबे रोएदार बाल होते हैं उसको छाट करके अलग किया जाता है। फिर छटाई के बाद क्या होता है? कताई एवं रंगाई होता है। फिर कताई और रंगाई के बाद ऊनी धागे का बनाना। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान कीजिए। तो नारियल जो है फल से प्राप्त होता है, कपास जो है बीज से प्राप्त होता है, ऊन त्वची बाल से प्राप्त होता है और जूट तना से प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाली 4 उत्पाद के नाम लिखिए। तो रेशम से क्या क्या बनता है? साड़ी, सूट, टाई, शर्ट। जूट से बोरा, रस्सी, दरी, बैग। ऊन से स्वेटर, कंबल, दस्ताना, टोपी। और कपास से क्या क्या बनेगा? तो शर्ट बनता है काटन का, बेडशीट बनता है, मोजा बनता है और तौलिया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है अभ्यास 2 अर्थात इकाई 2 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।